तुम किसी अप्सरा से कम नहीं हो। आधी रात में एक दुबले पतले गांव के लड़के ने अकेली खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर रुकते हुए कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसने दुनिया की सबसे सुंदर लड़की देखी हो। वह उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम मुझे पसंद करते हो? उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि लड़का उसकी ओर खींचता चला गया। लड़की की कमर पर एक काला तिल था, होंठ गुलाबी थे और उसकी आंखों में काजल हल्का सा चमक रहा था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लड़का उसकी आंखों में खोने लगा। पसंद? मैं तो तुम्हें पाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लड़के ने ललचाई नज़रों से कहा। उसकी निगाहें लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। उसने धीरे धीरे लड़की को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, मानो उसके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी थी। उसकी हरकतें बेकाबू हो रही थीं, जैसे कोई जादू उसे घेर रहा हो। तो मर जाओ। लड़की ने अचानक उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। लड़के की आंखों में डर उतर आया, लेकिन वह कुछ बोलने से पहले ही देखता है कि लड़की का दूसरा हाथ उसकी छाती के अंदर धंस गया। एक ही झटके में उसने उसका दिल निकाल लिया। लड़का तड़पता हुआ ज़मीन पर गिर गया और उसकी आखिरी चीख अंधेरी रात में खो गई। मेरी खूबसूरती का राज इंसानों के दिल में छिपा है। वह खूबसूरत लड़की दरअसल प्रेतनी कालवाची हंसते हुए वहाँ से गायब हो गई। त्रिजटा पर्वत के घने जंगलों में रहने वाली कालवाची कोई साधारण औरत नहीं थी। वह 500 साल पुरानी एक प्रेतनी थी, जो अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए हर 10 दिनों में एक जवान इंसान का दिल निकाल कर खा जाती थी। अगर वह ऐसा ना करती तो उसकी जवानी फीकी पड़ने लगती, उसके बाल सफ़ेद हो जाते, आंखें धंस जाती और उसकी चमकती हुई त्वचा पर झुर्रियामी आ जाती। इसी वजह से वह निरंतर दिल निकालकर खाने का सिलसिला जारी रखती थी। राजा जी, अनर्थ हो गया। हमारे घुड़सवार की हत्या हो गई है। उसका दिल उसके शरीर से निकाल लिया गया है। राजा कुशाग्रसेन का मंत्री भागता हुआ राजा के दरबार में आता है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। पसीने में भीगा मंत्री कांपते हुए अपनी बात पूरी करता है। महल के भीतर भी अब कोई सुरक्षित नहीं है। राजा कुशाग्रसेन परेशान हो उठता है। उसके राज्य में हो रही लगातार हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर हत्या के बाद पीड़ित का दिल गायब पाया जाता था और अब तो हत्यारा महल तक पहुंच गया था। रात के अंधेरे में राजा कुशाग्रसेन आम आदमी का भेष बदलकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसे खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाना था। लेकिन क्या राजा कुशाग्रसेन इस खूनी का सामना कर पाएगा, या वह खुद कालवाची का अगला शिकार बन जाएगा? क्या कालवाची उसे भी अपनी सुंदरता का शिकार बना लेगी, या राजा इस भयानक रहस्य से पर्दा उठा पाएगा?